लक्ष्मी व्रत की जय। जय। एक समय महर्षि श्री व्यास जी हस्तिनापुर पधारे तो उनका आगमन सुन महाराज ध्रुवराज उनका आदर कर राजमहल ले गए। राजमहल में व्यास जी को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणों ले उनका पूजन किया। व्यास जी ने गंधारी व माता कुंती से हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत व पूजन बताइए जिससे हमारी राजलक्ष्मी पुत्र पौत्र व सदा परिवार सदा रहे। इतना सुन व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत व पूजन का वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख वैभव व वृद्धि होगी। वह लक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें सविस्तार बताने की कृपया करें। अष्टमी के दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प कर किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब व जल में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर ताजा धूप व लक्ष्मी जी को जल छिड़क कर स्नान कराएं। फिर प्रणाम करके घर आकर शुद्ध 16 घाटों का गट्ठा बनाकर प्रतिदिन एक घाट लगाएं। इसी प्रकार 16 दिन तक 16 घाटों का गट्ठा तैयार कर आश्विन कृष्ण अष्टमी को व्रत रहकर मंडप में चंदोवा तालिका के नीचे मिट्टी का हाथी व लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर तरह तरह के पुष्प माला व लक्ष्मी का पूजा अनेकों पकवान वैदिक रूप से समर्पित करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित लक्ष्मी जी का व्रत व पूजन करने से आप लोगों को राजलक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेगी। इस प्रकार इस व्रत का विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। जिस समय अनुसार भारतवर्ष शुक्ल अष्टमी को राजघराने व नगर की समस्त नारियों ने लक्ष्मी जी का व्रत आरंभ कर दिया। कुछ बहुत सी गंधारी के साथ मान श्रेष्ठता हेतु व्रत का साथ देने लगे तथा कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ भी व्रत को आरंभ करने लगी। इस प्रकार गंधारी द्वारा कुंती के कुछ जोश भाव चलने लगा। ऐसा होते होते जब व्रत के 15 दिन प्रातःकाल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया और सभी नारी राजमहल गंधारी के यहाँ आकर तरह तरह की लक्ष्मी जी के मंडप का मिट्टी के हाथी बनाने लगे। सभा में बड़ी तैयारियां होने लगी और गंधारी के नगर की सभी राष्ट्रीय स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलाया गया और न ही कोई सूचना उत्सव में शामिल होने दी गई। राजमहल में तरह तरह के उत्सव व बातों की ध्वनि गूंजने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशी मना गई। उधर माता कुंती ने अपना जोश समझकर बड़ा धन्य बनाया और व्रत की तैयारी न की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को रंज में उदास देख अर्जुन ने प्रार्थना की, हे माता, आप इतने दुखी क्यों हो? क्या हम आपके दुख का कारण समझ सकते हैं? माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, यह जाति अपमान है, इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है? आज हमारे नगर की लक्ष्मी जी का व्रत उत्सव मनाया जा रहा है। उस उत्सव की रानी गंधारी के समस्त नगर की स्त्रियों में सम्मान सहित बुलाया, परंतु मुझे तुम्हारे द्वेष के कारण मुझे अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया। पार्थ ने कहा, हे माता, क्या वह पूजा से दुर्योधन के महल में ही हो सकती है या उसे आप अपने घर पर भी कर सकती हो? परंतु वह साथ सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गंधारी की 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाकर तैयार करके पूजन साथ सजाया है। वह सब तुमसे नहीं बन सकेगा। उस उत्सव की तैयारी आज सुबह से हो रही है। पार्थ बोले, हे माता, आप पूजन की तैयारी कर सारे नगर में बुलावा लगवा दें। मैं आपको ऐसा हाथी पूजन के लिए बुला रहा हूँ जो इंद्र के ऐरावत हाथी के नाम से पूजनीय है। आज उसे बुलाकर आपको पूजन के लिए उपस्थित किए देता हूँ। आप अपनी तैयारी करें। उधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढंढोरा पिटवा दिया। पूजा की विशाल तैयारियां होने लगी। तब अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा। वह दिव्य बाण में बांधकर उसे धनुष पर रखकर देवलोक की सभा में भेज दिया है। इंद्रदेव ने बाण से पत्र खोलकर पढ़ा तो वह आश्चर्य से अर्जुन को लिखा, हे पांडुनंदन, मैं ऐरावत को तो भेज दूंगा, परंतु वह इतनी जल्दी स्वर्ग से पृथ्वी पर कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पढ़कर अर्जुन ने पत्र में बाणों का मार्ग बना हाथी को उतरने को लिखकर भेज दिया। इंद्र की शरारती मते तो तुरंत आज्ञा दी कि ऐरावत के पूर्ण रूप से सजाकर तुरंत हस्तिनापुर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के साथ सामान से ऐरावत को सजाया और देवलोक की अम्मा झूल डाली। स्वर्ण पालकी एवं रत्नजड़ी पंक्तियों में बांधी गई। माथे में रत्नजड़ी जाली सजाई गई। पैरों में बड़ी चढ़े सुवर्ण की घुंघरू बांधे गए। सारे नगर में शोर मच गया। एक कुंती के
घर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर कर पूजा जाएगा। इस समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी बालक व वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। गंधारी के महल में भी चहल-पहल मच गई। नगर की स्त्रियों ने पूजन की थाली लेकर माता कुंती से भवन की ओर दौड़ कर आने लगे। देखते देखते सारा भवन पूजन करने वाली नारियों से ठठाठठ भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों से चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत की तैयारी में फूल माला अबीर केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े हुए थे। इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बनाई सड़क पर चलकर शनि शनि आकाश से पृथ्वी को उतरने लगा, जिसके आभूषणों की ध्वनि नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारियों ने जय जयकार करना आरंभ कर दिया। सायंकाल के समय ऐरावत हाथी माता कुंती के भवन में चौक में उतर आया। तब सब नर नारी पुष्पमाला अबीर केसर आदि चढ़ाकर उसका स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत व लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगर वासियों ने भी लक्ष्मी जी का पूजन स्वागत करके ऐरावत की पूजा के फिर अनेक प्रकार के पकवान ले गए। ऐरावत को खिलाए गए, ऊपर से यमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत का भर्ता की गई। पुरोहित धौम्य द्वारा पुनः स्वतःवती वितन करके नारियों को लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक पूजन कराया। फिर व्रत कटोरा से गट्टा की शोलवी गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। फिर ब्राह्मणों को पकवान में मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। फिर वस्त्र द्रव्य स्वर्ण अत्र आभूषण देकर नारियों ने लक्ष्मी जी का पुष्पांजलि समर्पित की। तपस्या धौम्य पुरोहित द्वारा लक्ष्मी जी का विसर्जन किया गया। फिर नारियों ने ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। महाराज सूची ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो लक्ष्मी जी का व्रत करती है वह घर लक्ष्मी जी की कृपया से सदा धन है एवं मामूली वस्तुओं से परिपूर्ण रहता है। यह सदैव सब सुखों से भरपूर होकर आनंद मंगल रहता है। लक्ष्मी जी की